नमस्कार, स्वागत हृदय से अभिनंदन है माता कामाख्या के दरबार में। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आपकी कुंडली से एक संकेत निकल कर आ रही है और ये संकेत है नींद में अचानक मृत्यु का संकेत। यानी कि बार बार ये संकेत दे रही है कि नींद में अचानक मृत्यु होने की संभावना दिख रही है। यानी कि अकाल मृत्यु का भय आपके जीवन काल में बना हुआ है और अचानक नींद में ही मृत्यु हो सकती है, परिवार में किसी का भी। यह संकेत आपकी कुंडली लगातार दे रही है। आखिर ये कैसा संकेत है आपके जीवन काल में, इसकी असली वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद विशेष, खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस कार्यक्रम को पूरा वश देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आज के यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं या परेशानियां चल रही है या जितने सारे काल कष्ट हैं, वे सभी समाप्त हो जाएगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और माता कामाख्या के आशीर्वाद अगर सीधा प्राप्त करना है तो चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या लिखकर भाव व्यक्त अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस कलयुग की प्रधान देवी माता कामाख्या को ही मानी जाती है। तो मित्रों, आखिरकार ये कैसा संकेत है, बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने की प्रयास करेंगे। ये कुंडली बेहद ही अद्भुत और बेहद खास और बेहद विशेष संकेत दे रही है। शरीर में झटके आने लगे हैं, यानी कि पहली रात को जब आपके शरीर में झटके आया तभी आपको समझ जाना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा आभास हुआ कि सपने में ऐसा अक्सर होता है। आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको धक्का दिया, किसी ने आपको आगे बढ़ने को कहा और ये शरीर में एक जोरदार झटके के रूप में लगा। किसी ने आपके कमर पे लात मारा और किसी ने पीठ में धक्का देकर आपको अपने बिस्तर से आगे बढ़ने को कहा, घसकने को कहा। ऐसा आपको आभास कुछ समय पहले ही, यानी कुछ दिन पहले ही हुआ था। उनके बाद भी आप जब इसे समझने नहीं लगे और आपके समझ से बाहर रहा तो आप धीरे धीरे कोमा की ओर आगे बढ़ने लगे। कोमा की स्थितियां आपके जीवन काल में वर्तमान में भी आकर खड़ी है। यानी कि अगर ऐसा कहा जाए कि अर्ध बेहोशी की हालत में बने रहते हो, चलते चलते सो जाते हो, ड्राइव करते करते सो जाते हो, नसें खींचने लगती है, गर्दन भारी हो जाता है, कानों की नसें अचानक चुभने लगता है, कानों में टिस्टिस हो जाता है, अचानक आपको आभास हो जाता है कि कोई आपके कंधे पे आकर बैठ गया है, अचानक हड्डियों में दर्द हो जाती है, नसों में चुभन हो जाती है, ऐसा आपको आभास होने लगता है। मित्रों, आलस इतनी जोरदार आपके जीवन काल में भर गया कि आप बिस्तर से उठकर पानी पीने तक नहीं जाते हैं। पेट फूलने की आदत धीरे धीरे आपके जीवन काल में बनने लगा है, यानी कि पेट फूलने लगा है, हड्डियों में कड़कड़ाहट की आवाज़ें आने लगी है, श्वास फूलने लगा है, कभी कभी कुछ होश नहीं रहता है। आपको ऐसा लगता है कि हम तो जगे हैं, हम तो जाग रहे हैं, लेकिन पता नहीं कर क्या रहे हैं। कभी कभी आप ड्राइव करते हैं, आप जगे रहते हैं, लेकिन आप ड्राइव करते रहते हैं और आप सो जाते हैं। ये एक दिन आपको बड़ा झटका देने का फिराक में है और किसी दिन नींद में ही मृत्यु हो जाएगी। चाहे ड्राइव करते रहेंगे या आप सोए रहेंगे, अचानक झटका आएगा और सांसें थम जाएगी। ये आपको झकझोर देने वाली संकेत बेहद ही खास आपकी कुंडली से निकल कर आई है। ये अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूं। ये किसी भी समय आपके जीवन काल में ये अप्रिय घटना हो सकती है और इसका वजह क्या है, मैं उसके बारे में भी मैं आपको स्पष्ट रूपों में बताने वाला हूं। जोर जोर से खर्राटे लेने लगते हो और पूरी रात सोने के बाद फिर भी आपको थकान महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि हम सोए ही नहीं हैं, आलस पूरे शरीर में बन रहा है।
नींद पूरा नहीं हो पाता उस वजह से, और नींद में अचानक डरावने सपने, बुरे सपने आते हैं, डर जाते हो, चिल्लाने लगते हो, किसी को आप बुलाते हो, किसी ने आपका हाथ पकड़कर खींच देता है तो कोई टांगे पकड़कर खींचता है, कोई आपको खाई में धकेल देता है, कोई शमशान घाट में चिते पे लेटा देता है। अद्भुत डरावने सपने आपके जीवन काल में चल रही है। आप अंत तक बने रहिएगा, इसका वजह क्या है मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, कुछ समय के लिए श्वास रुक जाता है और जैसे ही श्वास रुकता है आप अकबकाने लगते हो, लगता है कि आप मृत्यु होना तय है, ऐसा आपको आभास हो जाता है। अचानक श्वास फूलने लगता है या आप मुंह से श्वास लेने लगते हो, ये आपको आभास हो जाता है। अचानक चिड़चिड़ापन, लगता है किसी की हत्या या आत्महत्या कर दें। थकान, और अचानक आपका मन बदल जाता है। अगर अभी आप कोई बातें सोच रहे हैं तो कुछ मिनट बाद आप किसी दिशा पे चले जाओगे, यानी कि आपका मन बदलने में वक्त नहीं लगता है। अभी आप कुछ और सोचे हो लेकिन आप कोई काम और कर बैठोगे, यानी कि आपका मिजाज हमेशा बदलते रहता है। मुंह सूखने लगा है, यानी कि मुंह सूखता रहता है आपका, और अचानक वजन बढ़ने लगता है या घटने लगता है। सिर में अचानक दर्द और गला में सूजन और गला सूखना, यह हमेशा नींद में मौत का भय सताता है, यानी आपको आभास हो जाता है कि किसी ने आपको ऊपर से दबा दे रहा है, किसी ने आपको ऊपर से दबा दे रहा है। भारी हो जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, ऐसा आपको आभास हो जाता है। और इंसुलिन, डायबिटीज धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ने लगा है। मस्तिष्क में ट्यूमर की स्थितियां बन रही है, मस्तिष्क में ट्यूमर की स्थितियां बन रही है, वे धीरे धीरे कैंसर का रूप लेगा। ब्लड क्लॉटिंग की स्थितियां। मित्रों, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बहुत ही हाई कर रहा है। मस्तिष्क में ट्यूमर की वजह से मस्तिष्क शून्य होने की स्थिति में बना हुआ है, यानी किसी भी समय लकवे का शिकार बन सकते हो। धीरे धीरे नशे की ओर आगे बढ़ रहे हो, यानी शराब की आदतें आपके जीवन काल में बन रही है। स्लीप पैरालिसिस बन रहा है आपके पूरे बॉडी में। किसी भी समय कोई नशे खींच सकती है, कोई भी आदतें आपको बिगाड़ सकता है, यानी कि आपके जीवन की जो खेल है वे बेहद ही अद्भुत खेल चल रही है। आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूपों से बेहद ही परेशान किया जा रहा है। मित्रों, यानी कि इतने भयभीत आपको कर रखा है कि आप एक कदम अकेले नहीं चल पाओगे। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बना हुआ है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने पति के वजह से या पत्नी के वजह से परेशान हैं। तो इनका वजह, जो आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित होने का मुख्य वजह है कि ससुराल के रास्ते से कोई प्रेत आया है और प्रेत आत्मा की वजह से आपके नाक में दम कर रखा है यही प्रेत आत्मा ने। यानी भूत की गतिविधियां आपके जीवन काल में बेहद ही सकारात्मक रही है। ग्रह गोचर की दृष्टि से सारे ग्रह गोचर आपके साथ हैं। ग्रह गोचर की कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल में नहीं है। अगर प्रेत बाधा कहा जाए तो शनि, राहु और केतु, ये तीन आपके जीवन को नष्ट करने पे, आपके व्यापार को नष्ट करने पे, आपको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक ये सभी क्षेत्रों से परेशान करेगा, मस्तिष्क को सुन्न करेगा, पागलपन की स्मृतियाँ डालेगा। यानी कि जो प्रेत है ये ऐसे हालात बनाएगी। अचानक परिवार में अकाल मृत्यु होने की संभावना लगातार बनी रही है और आगे भी देखने को मिलेगा। कई अकाल मृत्यु परिवार से भी हुई है। सड़क दुर्घटना अचानक हो जाती है, या कोई पागल होकर घर छोड़ जाता है, या पति पत्नी में तलाक हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे खाट पे लेट जाते हैं। यानी कि आपके जीवन काल एक डरावनी वाली जीवन काल धीरे धीरे बनती चली जा रही है। आपको आभास होता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है या कोई आपके सामने खड़ा है, यानी कि आपको आभास करा देता है कि कोई आपके जीवन में दखल अंदाजा कर रहा है। कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं, अनावश्यक चीज़ें आपको दिखाई देने लगी हैं और इस वजह से आप पूरी तरह से डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो। लेकिन अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके साथ हैं
आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना। मित्रों, आज के बाद से आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं, अगर आप इस कार्यक्रम को घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो आपके जीवन काल से सभी परेशानियां नष्ट हो जाएगी। जितनी सारी प्रेत बाधाओं की गतिविधियां हैं, तंत्र विद्या का प्रभाव है, ये सब समाप्त हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दिक्कत होगा आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप झाड़ा लगवा लेना, या अपनी समस्या बता सकते हैं, या नाम, गोत्र, स्थान लिखकर भेज दें। मैं आपको आपकी समस्या अवगत करा दूंगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी मौलाना, तांत्रिक या घोरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तांत्रिक ने जैसे कोई तंत्र विद्या के लिए घर आता है तो वे नकारात्मक शक्तियाँ घर पे छूट जाता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना है और श्री कृष्ण की पूजा घर पे करें। सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा को करें, ये चीज़ आपको करनी है। अगर हो सके तो महादेव की रुद्राभिषेक करें। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना और प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर को त्याग दें और अनावश्यक उलझन में ना फंसे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करें, परिवार में सलाह मशवरा करके ही अपने जीवन को निरंतर के लिए आगे बढ़ाएं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो एक बार अपने माता पिता की आज्ञा लेकर ही आगे बढ़ें। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।